हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब तक हम एवरेज प्रॉफिट से कर रहे थे और फिर हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से किया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हमने ये देखा था कि हमें कैलकुलेशन करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए थी। फिर उस कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने एक पर्टिकुलर परसेंटेज दी जाती थी जिससे हम उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। अब हमें सपोज़ क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी कैसे है उसके दो तरीके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके हैं। एक तो आप देखो कि आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए या फिर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। आप दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं, दोनों मेथड में से। लेकिन हम जो अपने जो सॉल्यूशंस करेंगे उसमें हमारे सारे सॉल्यूशन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से निकलेंगे। सारे सॉल्यूशन हम जो कर रहे हैं आगे आप करोगे तो आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से, आपको प्रेफर किया गया है कि आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तरीके से करने हैं, ना कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से। अगर आपको फिर भी नेट करना है तो आप लिख सकते हो अपने क्वेश्चन के एंड में कि आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहला तरीके से उसने बताया है कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, फिक्स्ड और करंट, दोनों को ऐड करके उसमें से आपको आउटसाइड जितनी भी लायबिलिटी बनती है आपकी वो माइनस करनी है। ये आपका निकलेगा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको एसेट्स की कैलकुलेशन और लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि तो आपको एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करनी है। वे एसेट्स में नहीं करनी है ऐड जो फिक्टिशियस नेचर की एसेट हैं। फिक्टिशियस नेचर की क्या होती हैं, मतलब कि जो आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं वे। शेयर के इशू के एक्सपेंसेस हो गए, अंडरराइटिंग कमीशन हो गई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गए। मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर हैं ये जो आपकी एसेट को गेन करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये दिखाना नहीं क्योंकि ये फिक्टिशियस नेचर के हैं। फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिखानी, फिर आपको गुडविल भी नहीं दिखानी। एसेट की कैलकुलेशन करते वक्त आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिक्टिशियस एसेट नहीं दिखानी, इन्वेस्टमेंट और गुडविल। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं उसके एग्जाम्पल्स ये दे रखे हैं क्या क्या होती हैं। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गई, अंडर राइटिंग की कमीशन हो गई, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है, डिबेंचर या शेयर के इशू पर जो डिस्काउंट होता है वो, फिर एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा। ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं, आपको ये नहीं दिखानी है। फिर है, ये तो था हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। अगला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। एवरेज क्या निकालते हैं, देखो दो चीज़ों का टोटल करके उनको डिवाइड बाय 2, या फॉर दैट मैटर कितनी भी चीज़ों आपको टोटल करना है उसको डिवाइड करो जितने भी नंबर ऑफ़ चीज़ें आपने ऐड करी हैं। हमें कैपिटल का एवरेज कैपिटल निकालनी है तो हम क्या करते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो शुरू में कैपिटल थी जिससे बिज़नेस शुरू किया वो, प्लस आपकी एट द एंड को कितनी कैपिटल रह गई है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। उन एवरेज कैपिटल वो होती है आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रही। अब क्वेश्चन है कि अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग नहीं गिवन है, ठीक है, एट द एंड तो गिवन होती ही है क्योंकि आपका एट द एंड प्रॉफिट निकल के आया, वो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड का माना जाता है। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बिगनिंग ऑफ द ईयर की गिवन नहीं है कि आपने कितने से बिज़नेस शुरू किया था, तो वो उसे कैसे निकालते हैं। ऐसे में एवरेज कैपिटल निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपके एट द एंड कैपिटल है वो, उसमें से आपने जितने करंट ईयर के प्रॉफिट्स अर्न करे हैं उनका हाफ करके उसे माइनस कर दो। जितने करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उसका हाफ करो और उसको माइनस कर दो किस में से, उसमें से जो कि आपकी ईयर एंड में कैपिटल बनती है, तो वो आपकी आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कब, जब आपको शुरू की कैपिटल गिवन नहीं होती है। अब आप कहोगे कि हमारा ये तरीका कैसे बना, तो इसका मतलब ये है कि आपको देखो शुरू में तो गिवन है, इसकी एक बेसिक सी अजम्पशन लेके चले हैं वो कि आपने हर साल के हर महीने में इक्वल प्रॉफिट अर्न करा है। इक्वल प्रॉफिट अर्न करा है इसीलिए आपने कैपिटल जो एंड है उसमें से साल की जो प्रॉफिट है वो आधा माइनस करा है, इस अजम्पशन पे कि साल के हर महीने में इक्वल प्रॉफिट अर्न कंपनी कर रही है।
अब इसको, ये जो फॉर्मूले की डेरिवेशन है एक सिंपल से एग्जांपल से समझा रखी है कि मान लो आपके कैपिटल शुरू में 1,00,000 है, जैसे कि इस एग्जांपल में दे रखी है 1,00,000 आपकी शुरू की कैपिटल है। फिर क्या होता है कि प्रॉफिट आपका साल में 12,000 का हो जाता है। अब इसने 12,000 ही क्यों लिया है, ये दिखाने के लिए कि साल में हर महीने में 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो दैट द कैपिटल एट द एंड कितनी बन गई, 1,00,000 तो वो और 12,000 ये जो आपने ईयर एंड में प्रॉफिट अर्न करे हैं, तो 1,12,000 आपकी टोटल कैपिटल बन गई एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आप इसमें से एवरेज देखो कैसे निकालोगे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर आपकी है 1,00,000 प्लस 1,12,000। 1,00,000 क्या है, शुरू की कैपिटल है, 1,12,000 आपकी ईयर एंड में हो गई है। दोनों को टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई करा, एवरेज आपकी निकल गई 1,06,000। अब ये केस कौन सा है, जब आपको कैपिटल शुरू की भी दे रखी है और जब आपको कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर भी है, दोनों आपके पास, ठीक है। अब इसी केस में आप ये सोचो कि आपके पास ये नहीं है, 1,00,000 आपको शुरू में बताया नहीं हुआ कि आपके पास 1,00,000 रुपये हैं शुरू में। उस केस में कहते हैं कि इफ़ ओपनिंग कैपिटल इज़ नॉट गिवन, ओपनिंग कितनी क्या थी हमारी 1,00,000, अगर ये नहीं दे रखी है तो भी क्या सेम रिज़ल्ट आएगा। वो कहता है कि हमारा जो फॉर्मूला है कि ईयर एंड की कैपिटल कितनी है 1,12,000, उसमें से हमने माइनस क्या किया था, हाफ 50% किसका, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 12,000 का हाफ किया था। 6,000 अगर आप करते हो तो 1,12 में से 6 माइनस करोगे तो 1,06,000 आता है। अब देखो कि उसमें कैपिटल गिवन है, इसमें कैपिटल नहीं गिवन है, तो फॉर्मूला आपका इजीली डिराइव हो गया। ये फॉर्मूला आपका सेटिस्फाई कर गया कि एवरेज कैपिटल कैसे निकालेंगे, साल के एंड में जो कैपिटल उसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट जितने अर्न करें उसका हाफ करके, तो आपका ये वाली और ये कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी तरीका यूज़ कर सकते हो, एवरेज कैपिटल भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जो भी यूज़ करो आप अपने क्वेश्चन के नीचे मेंशन कर दो कि आपने कौन सा तरीका यूज़ किया। अब इसके साथ ही इसका एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन में देखो ये कहता है बैलेंस शीट गिवन है हमें 31 मार्च 2012 की, फाइंड आउट करनी है गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड एज्यूमिंग द ईयर 3 ईयर परचेज ईयर है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से हमें कैलकुलेशन करनी है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड है, इसका मतलब हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, पहले हमें क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज निकालना है, फिर हमें नॉर्मल निकालना, दोनों का गैप होएगा जो वो सुपर नॉर्मल आएगा, सुपर प्रॉफिट होगा। आपको बैलेंस शीट गिवन है, ये नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं, और ये रही आपकी 2 इन्फॉर्मेशन और आगे ये रही। आपको इन दोनों में कहीं पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है। जब आपको बैलेंस शीट ही दे दी ना, इसका मतलब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी बैलेंस शीट की रीड करके। तो निकालो कैपिटल। अब आपके ये देखो, आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलेगा, आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। इसका मतलब कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उसका 10% आपका क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। आपको पहले क्या चाहिए, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो आप सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं। उसके लिए आप पूरी बैलेंस शीट एक बार स्टडी करो कि क्या क्या आइटम्स हैं हमारे पास। ये लायबिलिटीज़ की आइटम है हमारे पास, ये लायबिलिटीज़ रही, नीचे असेट्स हैं करंट और नॉन करंट दोनों। जो बिल्डिंग है आपकी वो 2 लाख की मानी जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में जो आइटम्स होती हैं वो बुक वैल्यू पर गिवन होती है और हमें कैलकुलेशन के लिए चाहिए करंट प्राइस पर, मतलब कि मार्केट प्राइस पर। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं हम पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका देखो क्या था हमारा, कि एसेट्स को भी ऐड करेंगे और उसमें से हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज़ को। एसेट्स दोनों तरह की हैं, करंट भी और फिक्स भी, उसमें से माइनस करेंगे लायबिलिटीज़ को। अब आपकी एसेट्स क्या क्या हैं देखो, बिल्डिंग है 75 की, 8 माइनस करके ये डेप्रिसिएशन के 67 बची हुई है। लेकिन आपको एडजस्टमेंट में क्या कहा है कि बिल्डिंग आपके 2 लाख रुपए पे वैल्यू हुई है, क्योंकि वो उसकी मार्केट वैल्यू है। फर्नीचर के लिए आपको कुछ भी नहीं बोला था, इसलिए आप 2,000 ही उठाओगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लेनी होती। फिर है कहता है इन्वेंट्री 2,23 की है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे 50,000 के, और कैश और बैंक बैलेंस है
55,500 का। फिर है शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये हमें नहीं लेने, क्यों? क्योंकि ये फिक्टिशियस नेचर के हैं। अब हमें असेट्स में से यहाँ से दो चीज़ें नहीं उठानी, एक तो शेयर इशू एक्सपेंसेस नहीं उठाने हैं और ना ही हमें इन्वेस्टमेंट उठानी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें एसेट्स की कैलकुलेशन में नहीं उठानी है यहाँ से। इसके ऊपर से फिर लायबिलिटीज़ देखो क्या है आपके पास। ट्रेड पेबल है 48,000 के, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है डाउटफुल डेट्स का 2500 का। इसका मतलब आपको क्या करना है कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स लिए हैं इनमें से आपने ये 2500 रुपये माइनस करने पड़ेंगे कैलकुलेशन के वक्त। ये हो गया हमारा। फिर इनको ऐड करो। बिल्डिंग 2 लाख की है, अभी हमने बैलेंस शीट में से उठाई। फर्नीचर 2000 का है, बैलेंस शीट में गिवन है। ये बिल्डिंग 2 लाख की हमने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है वहाँ से ली है। बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ 2 लाख रुपीज़। ये बिल्डिंग हो गई हमारी 2 लाख की। फर्नीचर 2000 के, इन्वेंट्री 2,23,000 की। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 50,000 थे, उसमें से आपका 2500 का प्रोविज़न था, वो माइनस करके 47,500 बना। फिर कैश आपको 55,500 गिवन है। ये हो गई आपकी टोटल एसेट्स। इसमें से हमें लायबिलिटीज़ माइनस करनी है। ट्रेड पेबल्स आपके 48,000 के, वो हमने माइनस कर दिए। ये आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब आपकी अगर आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड तरीके से सम करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 4,80,000 है ये, 4,80,000 का 10% अगर करोगे वो आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। 4,80,000 है ये, 48,000। इस केस में आपका 48,000 नॉर्मल प्रॉफिट आता है। अगर आपको इस तरीके से करना है, आपके बुक में सोल्यूशन जो है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के तरीके से कर रखा है, इसीलिए उसने आगे का एवरेज कैपिटल निकाल लिया है। एवरेज कैपिटल निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा यूज़ होता है ये वाला। यहाँ पर उसने हमें ईयर के शुरू में भी कैपिटल नहीं दे रखी, इसीलिए हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे जब शुरू में नहीं गिवन है। कैपिटल एट द एंड माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी कैपिटल कितनी है, उसके लिए ये है हमारी कैपिटल, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर हमारा है 11/12 का प्रॉफिट है जो हमारा, वो करंट ईयर है। करंट ईयर में हमारा जो प्रॉफिट है वो 2,10,000 है। ये आपको स्टेटमेंट में नीचे गिवन है, ये देखो। प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर जो होते हैं वो 40,000 एनुअली इंक्रीज शो करते हैं, और आपको बैलेंस शीट में 11/12 का प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट फॉर 11 और 12 का प्री टैक्स 2,10,000 प्रॉफिट है, और ये कहता है कि हर साल प्रॉफिट जो है 40,000 इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये 2012 का एंड है, इससे पहले 2011 में और 2010 में। अगर इसमें प्रॉफिट 2,10 हैं तो इसमें 40,000 कम होंगे, इससे अगले में 40,000 उससे कम होंगे। 40,000 का ईयरली इंक्रीज़ हो रहा है ना, इसीलिए। तो 11/12 का प्रॉफिट जो है 2,10 है। अब हमें क्या करना है कि प्रॉफिट है जो 2,10,000, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं हमें उसमें से एबनॉर्मल गेन माइनस करना होता है, अब तक हम करते आए हैं। तो इंटरेस्ट कितना है आपकी इन्वेस्टमेंट का, आपकी बैलेंस शीट में देखो। इन्वेस्टमेंट का 5% इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू पर हमेशा इंटरेस्ट लगता है। 1,50,000 का 5% अगर आप करो तो कितना निकलेगा, 7,500। ये आपका इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बना है। अब आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर एक एडजस्टमेंट भी गिवन है कि 1,500 रुपये इन्वेस्टमेंट में आपके इंक्लूड हैं किसके, 5% गोल्ड बॉन्ड, ये उसमें इंक्लूड है। तो कैसे भी इन्वेस्टमेंट हो, हमें तो एबनॉर्मल गेन समझ के हमें उसमें से वो प्रॉफिट में से माइनस करनी होती है, तो हमने ये माइनस करी, ये आ गया। अब हमें 60% टैक्स काटना है इसका, ये 60% बना 2,02,000 का। 2,02,500 पर आप 60% टैक्स कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आता है 1,21,500। ये घटा के हमारा नेट जो हमारा प्रॉफिट बचा है कैलकुलेशन के लिए वो 81,000 है। तो
अब हमें 81,000 का हाफ करना है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, करंट ईयर का प्रॉफिट 81,000, उसका हाफ किया, ये बना, इसमें से ये माइनस किया और हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई कितनी, 4,39,500। ये आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, 10%, ये कर रखा है उसने, और आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 43,950। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सारे साल का प्रॉफिट कितना है आपका, 2,10,000, 11/12 का। अब इससे पिछले साल का 40,000 कम कर दो उसमें से, क्योंकि उसने ये कहा ना कि हर साल 40,000 बढ़ रहा है, तो पिछले साल का उससे 40,000 कम होगा प्रेजेंट से। तो अब इससे पिछले साल का इसमें से 40,000 कम कर दो, तो ये आपका ट्रेंड बन गया पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का। अब देखो 40,000 हर बार बढ़ रहा है, इसका मतलब आप कौन सा मेथड लगाओगे यहाँ पर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, आपका ये प्रॉफिट बन गए, इसमें से आप क्या करोगे, आपके अब नॉर्मल गेन जो है इन्वेस्टमेंट का हो रहा है, तो आपको 7,500 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था वो आपको हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करना है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों में से 7,500 माइनस करेंगे, और फिर कितना प्रॉफिट बचा आपका, 9-10 का इतना, 10-11 का इतना और 11-12 का इतना। अब इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इसीलिए हम करंट ईयर के प्रॉफिट को सबसे हाईएस्ट वेट देते हैं, उससे कम, फिर उससे कम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट की और ईयर की। 1,22,500 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया, 1,62,500 की 2 से, ये आया, और ऐसे इसकी 3 के साथ करेंगे, ये आया। तो इनका जो टोटल आपका बना है वो आपका बना ये 10,55,000 डिवाइड करेंगे वेट के टोटल से, तो ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसका हमें आफ्टर टैक्स चाहिए होता है प्रॉफिट, तो इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 60% जो कि हमें गिवन है, इस अमाउंट का 60% निकालेंगे, आएगा 1,05,500। टैक्स माइनस करके हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट बचा 70,333। अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 70,333। आपका नॉर्मल प्रॉफिट है 43,950। आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 26,383। इसको आप परचेज ईयर जो कि 3 साल थे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगी गुडविल की अमाउंट। ये है आपका क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल की कैलकुलेशन का नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें कैपिटलाइजेशन में बिल्कुल सिंपल मेथड है। ये देखो, कैपिटलाइज आप किसको करोगे, एक तो आपने एवरेज निकाला उसको करना चाहते हो या फिर सुपर को करना चाहते हो। सिंपल सा तरीका है। पहले है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या करोगे आप कि आपको जितना भी एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ रेट जो आपको प्रॉफिट की गिवन है नॉर्मल, उसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 100 से। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बता रखा है कि बिज़नेस का एवरेज प्रॉफिट 40,000 है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 350 है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करी है जो फर्म ने वो 10% है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 40,000, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया आपका 40,000। नीचे हम क्या करेंगे, जो हमारी रेट है 10% मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। ये आपका हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपकी क्या आ गई 4 लाख। अब गुडविल के अमाउंट कैसे निकालेंगे कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट जो ये है इसमें से एक्चुअल एवरेज जो आपका गिवन है या वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो गिवन है वो माइनस कर देंगे। बस इतना सिंपल सा है। 4 लाख यहाँ से आया, ये माइनस 350 क्या है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कर देंगे आगे आपकी गुडविल। ऐसे ही तरीका है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का कि सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड बाय नंबर नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, नंबर नहीं आएगा सॉरी, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो आपको गिवन है। और फिर वही है, उसमें आपने क्या किया था कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली थी और फिर आपने क्या किया था कि इस वैल्यू को माइनस करवाया था इसमें से क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, तब आपकी गुडविल आई थी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आपको क्या करना है कि सिर्फ
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में ये नहीं आएगा, इतनी चीज़ नहीं आएगी। बस यहाँ एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आप गुडविल की कैलकुलेशन करते हो तो ये स्टेप नहीं आएगा। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट में ये दोनों, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में सिर्फ ये वाला स्टेप आएगा। एवरेज की जगह यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे बस। ये आपका हो गया कैपिटलाइज्ड मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन का बहुत सिंपल मेथड है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है जब आप किसी का बिज़नेस खरीदते हो तो आपने उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो ली हैं उनके बदले आपने कितना पैसा उसको वापस दिया है। तो आप जो पैसे देते हो वो नेट अमाउंट का देखते हो कि आपने जो सामने वाले का बिज़नेस आप खरीदते हो उसमें असेट्स माइनस लाइबिलिटी कितना अमाउंट है। अगर आप इससे एक्स्ट्रा देते हो, इस अमाउंट से एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कहलाता है गुडविल। ठीक है। अगर आपका कंसिडरेशन का अमाउंट जो है ग्रेटर है इन दोनों के गैप से, वो आता है आपका गुडविल। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ़ द एसेट ऑफ ए कंपनी 15 लाख की है और लाइबिलिटीज़ 2 लाख की हैं, तो कितना बना नेट? 13 लाख। इफ़ द बिज़नेस इज़ परचेज्ड 20 लाख में, देने चाहिए थे 13 लाख लेकिन दिए कितने गए? 20 लाख रुपए। इसका मतलब 7 लाख एक्स्ट्रा किसके हैं? गुडविल के हैं। ये आपका सिंपल सा मेथड है परचेज कंसिडरेशन का। फिर है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में क्या होता है कि जैसे आपने ये गुडविल निकाली है, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ये तो आपकी पूरा अमाउंट है, लंपसम अमाउंट है आपका, ये जितने भी ये साल के आपने परचेज ईयर निकाल रखे हैं। फॉर एग्जांपल 3 परचेज ईयर हैं, वो कहते हैं कि 3 साल के नाम की गुडविल है ये, तो मेरे को तो फर्स्ट अपने करंट ईयर की गुडविल मापनी है कि मेरे को फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट होगा। तो वो क्या करते हैं कि इस 7,000 की जो लंपसम अमाउंट है इसकी एन्युटी जो टेबल गिवन होती है हमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं, एन्युटी की टेबल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट ईयर में निकालने की, क्योंकि ये 7,000 जो गुडविल के अमाउंट है ये तो पूरे उतने नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए जितने कि आपने परचेज दिखाए हैं। उस मेथड को कहते हैं आप एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड को इस एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखो, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स ये हैं रिस्पेक्टिवली। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस है 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी से ये गिवन है। आपको ये कैसे होती है? ये एक एन्युटी टेबल होती है, वहाँ से गिवन होती है ये नंबर ऑफ़ ईयर 4 साल की एट द रेट ऑफ 5%, रिटर्न इज़ 1। वो कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू इतने अमाउंट की 4 साल के हिसाब से कितने रेट पर? 5% पर 1 रुपये है। ठीक है, तो कह रहा है कि गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, गुडविल की अमाउंट बतानी है आपको। तो आप कैलकुलेशन करोगे सुपर प्रॉफिट का, जैसे हम अब तक करते आए हैं कि इन 4 सालों का एवरेज निकालो, 96,000 आ गया। 96 को डिवाइड करेंगे 4 से, एवरेज निकालने के लिए 24 आया आपका, 24 आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट आप निकालोगे जब, तो 24,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपको स्टेटमेंट में गिवन है 2 लाख रुपए है, ये रही कैपिटल एम्प्लॉयड। और रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस का 10%, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? 2 लाख का 10% 20,000। तो सुपर प्रॉफिट निकालोगे एक्चुअल एवरेज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, 24,000 माइनस 20,000, 24 माइनस 20 कितना आ गया? 4,000। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 4,000 है, ये जो 4,000 है ये पूरी लंपसम अमाउंट है, इसका हमें प्रेजेंट वैल्यू देखनी है। तो वो कैसे देखेंगे कि जो वो निकालने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करना है यहाँ पर, कि अगर एन्युटी की वैल्यू इतनी है, इतने रुपए है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये है, फिर जब एन्युटी 1 रुपये की होगी तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाय ये। और जब एन्युटी आपकी 4,000 की है
तब कितनी होगी, जब 1 की इतनी है तो 4 की कितनी होगी, इसको आप 4000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी आ जाएगी 14,184। इसका मतलब आपके गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू 14,184 है यहाँ पर। यह है आपका एन्युटी मेथड। इसके साथ आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर ख़त्म होता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स।